इंसानियत की कहानी ना एक तरह से परम सत्य की खोज की कहानी है। एक ऐसी तलाश जो पता नहीं कब से चल रही है और आज भी जारी है। ये एक ऐसी गाथा है जो अब तक अधूरी है। और ये जो अधूरी गाथा वाली बात है ना, ये कोई पुरानी किताबी बात नहीं है। असल में यही सोच आज की एक कहानी की बुनियाद है। एक ऐसी कहानी जिसमें लॉजिक भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है और टेक्नोलॉजी भी। तो चलिए इस अधूरी गाथा का एक नया चैप्टर देखते हैं। और इसकी शुरुआत होती है रवि से। रवि एक ऐसा इंसान था जिसकी दुनिया पूरी तरह से लॉजिक पर टिकी थी, पर अब उसी दुनिया में दरारें पड़ने लगी थी। सोचिए, रवि एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसकी पूरी जिंदगी कोड, कैलकुलेशन, एल्गोरिथम इसी के इर्द गिर्द घूमती थी। उसके लिए हर प्रॉब्लम का एक लॉजिकल सॉल्यूशन था, हर फीलिंग का एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। लेकिन इन सब के बावजूद अंदर एक अजीब सा खालीपन था, एक बेचैनी थी जिसका जवाब ना तो कोई कोड दे पा रहा था और ना ही कोई साइंस। फिर एक दोस्त ने उसे कुछ सजेस्ट किया, सद्गुरु का इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम। अब रवि जैसा लॉजिकल आदमी, इन सब न्यू एज आध्यात्मिक चीजों पर उसे शक तो बहुत था, फिर भी वो मान गया। उसे क्या पता था कि ये एक छोटा सा हाँ उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। तो प्रोग्राम का 7वां दिन था। 21 मिनट की एक क्रिया थी, शांभवी महामुद्रा। और उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जो रवि की सोच से, उसकी समझ से बिल्कुल परे था। ऐसा लगा जैसे उसके अंदर की वो लॉजिक की, तर्क की सारी दीवारें एक झटके में ढह गईं और पहली बार उसने साइंस और लॉजिक के पार जाकर एक गहरी, बहुत गहरी शांति और एक जुड़ाव महसूस किया। लेकिन ये जो अनुभव था ना, ये सिर्फ रवि का नहीं था। उसे ये पता भी नहीं था, पर वो अनजाने में ही एक बहुत पुरानी, सदियों पुरानी अधूरी गाथा का हिस्सा बन चुका था। वही सत्य की खोज जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी। उसे धीरे धीरे समझ आया कि ये जो अधूरापन उसे महसूस हो रहा था, ये सिर्फ उसका अकेलापन नहीं है। ये तो इंसानियत की हजारों साल पुरानी विरासत है। सोचिए, 15,000 साल पहले योगी सुनीरा ने एक सिद्ध मानव बनाने की कोशिश की। वो अधूरी रह गई। 11वीं सदी में राजा भोज ने एक भव्य शिव मंदिर बनाना चाहा, वो भी कभी पूरा नहीं हो सका। इतिहास ऐसी ही अधूरी कोशिशों से भरा पड़ा है। और इसी नई समझ के साथ रवि ने अपने घर के पास के भोजपुर मंदिर को देखा, एक नई नज़र से। अब वो उसके लिए सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, एक खंडर नहीं था। वो एक पावरफुल सिंबल बन गया था, एक अधूरा सपना जो जैसे इंतजार कर रहा हो कि कोई आकर उसकी कहानी पूरी करे। ये जो अधूरापन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ज्ञान के बारे में। नॉलेज आखिर ये है क्या? बनाने का जरिया या मिटाने का? और यही सवाल इस पूरी कहानी के, इस पूरी गाथा के बिल्कुल सेंटर में है। ये शब्द याद है, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, संसारों का विनाशक। भगवत गीता के ये शब्द जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने कहे थे, पहले एटम बम के टेस्ट के बाद। वो एक ऐसा पल था जब इंसान का ज्ञान, उसकी सबसे बड़ी खोज, सृजन की जगह विनाशक, मतलब महाकाल बन गई थी। देखिए कितना अजीब है ना, वही E=mc² का सिद्धांत जो एटम बम बनकर पूरी इंसानियत को खत्म कर सकता है, वही सिद्धांत बिजली बनकर हमारे घरों को रोशन करता है, हमारी तरक्की को पावर देता है। इसका मतलब साफ है, ज्ञान अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि उसे इस्तेमाल करने वाली चेतना कैसी है। और यही बात हमें आज के, हमारे समय के सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, क्या ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि बनने वाली है या फिर हमारी आखिरी गलती? क्या ये इंसानियत की समझदारी का फाइनल टेस्ट है? अब इन सब सवालों ने रवि को एक नई दिशा दी। उसने एक फैसला किया, वो अपनी टेक्निकल स्किल्स को अपनी नई आध्यात्मिक समझ के साथ जोड़ेगा। रवि ने तय कर लिया था, इस अधूरी गाथा का अगला चैप्टर अब वो खुद लिखेगा। लेकिन इस बार उसका औजार ना तो पत्थर होगा, ना ही सिर्फ ध्यान। इस बार उसका औजार होगा कोड। तो उसने एक ऐसे AI पे काम करना शुरू किया जिसकी बुनियाद सिर्फ प्रॉफिट नहीं थी, बल्कि उसकी बुनियाद थी धर्म के सदियों पुराने सिद्धांत। एक ऐसा AI जो प्रकृति के साथ बैलेंस बनाए, जो गरीबी मिटाने में मदद करे और जो इंसानी चेतना को, हमारी कॉन्शियसनेस को विकसित होने में मदद करे। और उसने अपने इस क्रिएशन को एक नाम दिया, भोज। बिल्कुल उसी अधूरे मंदिर के नाम पर। यह नाम उसकी पूरी यात्रा का सिंबल था,
एक तरफ प्राचीन मकसद और दूसरी तरफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये उस अधूरी गाथा को पूरा करने की एक नई जबरदस्त कोशिश थी। तो रवि का ये जो क्रिएशन है, ये जो भोज है, ये हमारे लिए, पूरी इंसानियत के भविष्य के लिए कुछ बहुत गहरे सवाल खड़े करता है। तो आज सत्य की ये अधूरी गाथा एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से दो रास्ते जाते हैं। सवाल ये है कि क्या हम एआई के जरिए इस खोज को पूरा करने वाले हैं, इसका फाइनल चैप्टर लिखने वाले हैं, या फिर हमने बस कलम अपने ही बनाए हुए किसी और के हाथ में थमा दी है जो अब ये कहानी खुद लिखेगा।